बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वन पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब अंजुम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं पिंडी भटिया में ट्रैफिक हादसा, मजदा और रिक्शा के तसादुम के नतीजे में एक बच्चा जा बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। कच्ची मस्जिद के करीब मजदा और रिक्शा के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक बच्चा मौका पर जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। अब रुख करते हैं विहाड़ी का, जहां पर विहाड़ी एंटी करप्शन की कार्रवाई। डीसी दफ्तर का मुलाजिम 25,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन हुकाम ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बिशारत नबी की निगरानी में सर्कल ऑफिसर मंसूर खान ने पंजाब डेवलपमेंट बोर्ड डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी के मुलाजिम वसीम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वसीम ने शहरी से 25,000 रुपए रिश्वत लेकर उसे नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था। अब रुख करते हैं शोरकोट का, जहां पर शोरकोट हुकूमत पंजाब की हदायत पर कपास की पैदावार बेहतर बनाने के लिए महकमा ज़राअत ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत रेहाना रोही, ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद सरवर के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत रेहाना रोही का कहना था कि 11,000 एकड़ कपास की फसल का टारगेट दिया गया है। अब तक 1,600 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की जा चुकी। और नाज़रीन, रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद की पैरा फोर्स के हमरा जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गोदाम सील कर दिया। सिकंदराबाद में तनवीर नामी ताजिर के गोदाम पर छापा मारा, जहां पर 3500 बैग चावल जखीरा किए हुए थे, जिनकी मालियत 3 करोड़ बताई जाती है। नाज़रीन, अब रुख करते हैं पाकपतन का, जहां पर पाकपतन दारे इरकम स्कूल मलका हांस नूरपुर कैंपस के ज़ेरे एहतमाम तकरीब इनाम का इनेकाद किया गया। तकरीब में डायरेक्टर चौधरी खुर्रम इकबाल प्रिंसिपल ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात को अवार्ड दिए गए और वालिदैन के साथ खुसूसी सेशन भी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर चौधरी खुर्रम इकबाल प्रिंसिपल मैडम तंजीला मंजूर ने कहा कि दारे अरकम फरोग तालीम और आला किरदार साजी के लिए कोशां है। और नाज़रीन, सांगला हिल पाक फौज से इजहार यकजहती और वतन अजीज के दिफा के अज़्म की तजदीद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल उसामा अमानत की क़यादत में एक अजीम शान रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, ताजरान और तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि फिजा में पाक फौज जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी बेरोजगारी नौजवानों के लिए एक बड़ा मसला बनती जा रही है। तालीम मुकम्मल करने के बावजूद नौजवान रोजगार के लिए मुनासिब मौके नहीं देख रहे, जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। नौजवानों का कहना है कि अगर हुकूमत रोजगार के नए मौके फराहम करे तो न सिर्फ उनके मसाइल कम होंगे, बल्कि वो भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। मजीद जानते हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे तारिक पैनोर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास में, जहाँ मुल्क भर की तरह यहाँ भी नौजवानों के लिए बेरोजगारी का संगीन मसला है। तालीम हासिल करने के बावजूद भी नौजवानों को रोजगार के मौके नहीं मिल रहे। कई नौजवान तालीम हासिल करने के बावजूद भी रोजगार के लिए दर बदर फिर रहे हैं, मगर कहीं से भी उनको मुनासिब रोजगार नहीं मिल रहा। हम यहाँ के नौजवानों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनको डिग्री हासिल करने के बावजूद भी रोजगार न मिलने पर उनको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? मेरा नाम कैलाश है और मैं जो है बीएस कंप्यूटर साइंस सिंध यूनिवर्सिटी से मैंने रिसेंटली 2022 में जो है फाइनल करके, और अभी तक तो मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह नहीं है। मुख्तलिफ जगह पे मैंने अप्लाई किया था, अगर ये है कि हमारे को इंटरव्यू तक लेके जाते हैं, वहाँ के बाद जो है हमारे को शॉर्ट लिस्ट जैसे है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया जाता है। और उसके अलावा जैसे अभी जैसे सीबा टेस्टिंग सर्विस है, उसमें भी हमने क्लियर कर दिया, मगर इंटरव्यू के अभी तक हमारे को कोई भी ऐसे उन्होंने अभी इंटरव्यू तक हमारे को कभी रिसीव पे बुलाया भी नहीं है।
اور دوسری بات کہ ہمارے اس کے علاوہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دیکھا جائے تو کوئی بھی ہمارے پاس جہاں پہ انڈسٹری وغیرہ میرپور خاص کے اندر نہیں بنی ہوئی ہے، اس سے جہاں پہ جا کے ہمارے جیسے اسکلس ہیں وہ ہم آگے جا کے واش آؤٹ کریں یا ہمارے اسکلس کو اور زیادہ ہی اچھی طرح ہی ہم اس کو نکھاریں۔ اور رہی بات کہ گورنمنٹ کو یا پرائیویٹ گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ اداروں کو ایسا مطلب کہ کام کرنا چاہیے مل کے کہ جو بھی بندہ یونیورسٹی سے نکل رہا ہے باہر تو ان کو اس کے اسکلس کے حساب سے جو ہے ان کو جاب پرووائڈ کی جائے۔ جی بالکل، آپ نے نوجوان کی بات سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تعلیم تو حاصل کر چکے ہیں پر بے روزگاری نوجوانوں کے لیے آج بھی سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ ڈگری حاصل کرنے کے باوجود بھی نوجوان نوکریوں کے لیے در بدر گھوم رہے ہیں۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کو روزگار فراہم کرے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بلکہ ملک کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ جی اور ناظرین، ایک طرف قدرتی آزمائش تو دوسری طرف غربت اور فاقوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ ڈسٹرکٹ وہاڑی کے نواحی گاؤں چک نمبر 93 WB میں ایک ہی گھر کے 4 افراد قسم پرسی کی حالت میں کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ متاثرہ شہری محمد موسیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں حکومتی فلاحی منصوبوں سے کوئی فائدہ نہ مل سکا۔ اور ناظرین، اب رخ کرتے ہیں جھنگ کا۔ جھنگ میں تھانہ کوتوالی کے علاقہ ہرمل پورہ کے قریب 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کی اطلاع۔ پولیس فوری طور پر متحرک ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی DSP ASI اور SHO تھانہ کوتوالی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم مسلح ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد جائے وقوع سے ایک مسلح ملزم زخمی حالت میں بے ہوش گرفتار پایا گیا، جسے مبینہ طور پر ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی کیا گیا تھا۔ اور ناظرین، خبر آپ کو دیں، جسکم سٹی نوشہر فیروز کی جانب سے قومی کارکن پر تشدد اور گھروں پر چڑھائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے پنڈ ایدن پولیس کی خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت جسکم رہنما فیصل مستوئی نے کی۔ عزیز بھنگواج، صوفی خالد چنا اور دیگر نے کی۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔